हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 22 और 23 दिसंबर को जो सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर दे रखा है एक्स की पावर ए स्क्वायर अपॉन में एक्स की पावर बी स्क्वायर इक्वल है एक्स की पावर 12 के, और ए माइनस बी हमें 3 दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है ए प्लस बी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है ए की पावर एन अपॉन में ए की पावर एम। ठीक है, अगर यहाँ पर डिवाइड में हो रहा है, बेस तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है, एन माइनस एम हो जाती है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ भी एक्स की पावर ए स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स की पावर बी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है एक्स की पावर 12 के। अब दोनों साइड बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, तो मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा 12 के। ये हो गया। अब यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इक्वल टू 12, और ए माइनस बी हमें दे रखा है कितना, 3, तो ए प्लस बी हो जाएगा 12/3। इसको काटा तो ये कितना आ गया, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला देखते हैं। अगला है फैक्टर ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 4 इज। तो हमें बताना है इसके फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x माइनस 3 का स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर क्या है, 5 के मल्टीपल में x माइनस 3 है, तो दोनों में ये कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, मैं इसको ले लेता हूँ x माइनस 3 को a पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी वो आएगी ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस a प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूँ तो a कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा a प्लस 4। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन होगा, a प्लस 4। तो इसके फैक्टर हो गए a प्लस 1 और a प्लस 4। अब यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, क्या ली थी हमने, x माइनस 3, तो यहाँ पर करेंगे x माइनस 3 प्लस 1 और x माइनस 3 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी 8:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 104 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें यहाँ पर बोला है कि आयत है, रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 8 और 5 है, और इसका जो परिमाप है वो 104 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँ तो यहाँ बोला है इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 8 और 5 का है, तो लेंथ जो हो जाएगी हम लेंगे 8x और ब्रेथ क्या हो जाएगी 5x, b हमारा हो गया 5x। अब पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 104 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू एल हमारा कितना है 8x है, b हमारा कितना है 5x है, इक्वल टू 104। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 13x इक्वल टू 104। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, तो x हो जाएगा हमारा 104/13 गुना 2 26 हो गया। ठीक है, 26 को इससे काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, x हमारा 4 आ गया। अब हमारे पास लेंथ भी हमें पता लग गई, कितनी हो गई, लेंथ होगी 8 इंटू 4, 4 8 32, और b हो गया हमारा 5 इंटू 4 20। अब एरिया निकालना है हमें, तो एरिया जो होता है l इंटू बी होता है, तो यहाँ पर 32 गुना 20, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ 4BA
5 इज़ डिविजिबल बाय 55, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। यहाँ पर ये बोला है कि जो ये नंबर है 4b a 5, a और b हमें पता नहीं कौन से नंबर हैं, ये डिविजिबल हो रहा है 55 से, तो a माइनस बी क्या होगा। अब देखिए 55 है, 55 का मतलब ये जो है पूरा नंबर 5 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब ये दोनों नंबर से डिविजिबल होगा, देखिए 5 से तो डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस जो है वो 5 है। अब 11 से कैसे चेक करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए 4 है, अब एक नंबर छोड़ के अगला नंबर इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि 4 प्लस a, और जो बचे हुए नंबर है b और 5, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, b प्लस 5। अब हमें करना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। अगर डिफरेंस हमारा 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो इस पूरे नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 प्लस a माइनस कर देते हैं b प्लस 5 को, तो ये इक्वल आना चाहिए 0 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस a माइनस b माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस b माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हमें दे रखा है 2/3 इंटू मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है 3 1/3, ये बताना है किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहले जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, 2/3 तो सेम रहेगा, 3 को 3 से गुना करेंगे और 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 10/3, ठीक है। तो अब अगर इसको गुना करूँ तो ये आ जाएगा हमारा 20 और ये आ जाएगा 3 3 9, तो 20/9 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है छठा, यहाँ पर दे रखा है 547.527 डिवाइडेड बाय 0.0082, ये हमें दे रखा है x, ठीक है। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, हमें वैल्यू बतानी है 547.527 अपॉन में 82 की, ये वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इसको सबसे पहले हम कैसे करेंगे, जो डेसिमल दे रखे हैं इसको हटाते हैं। तो ऊपर से अगर मैं डेसिमल हटाऊँ तो यहाँ आ जाएगा 1 2 3 डिजिट है, तो यहाँ 100 1000 हो गया। और नीचे का अगर डेसिमल हटाऊँ तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा 1, 4 बार 0 है क्योंकि 4 डिजिट है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, 3 0 से 3 0 कट गया, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, 10 है, तो हमारे पास ये इस तरीके से बचेगा 547.527 डिवाइडेड बाय 82, और ऊपर बचा है मेरे पास 10 और ये इक्वल टू में x। अब इस 10 को अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x/10, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ किंग आउट ऑफ 52 कार्ड, 52 पत्तों में से राजा ना मिलने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए टोटल कार्ड तो हमारे पास 52 होते हैं, अब 52 कार्ड के अंदर, ठीक है, कितने किंग होते हैं, किंग जो है वो 4 होते हैं, ठीक है, किंग 4 होते हैं। और किंग, अब कितने कार्ड बचे जो किंग नहीं हैं, जो नहीं हैं वो होंगे 48। हमें पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग अ किंग, राजा ना मिलने की, तो इसका जो आंसर होगा 48/52, 4 से काटा ये 12 और ये 13, तो 12/13 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर ये पूछा जाता है कि राजा होने की प्रायिकता क्या है, तो वो होता 4/52 जो कि हो जाता है 1/13, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है 2 cylinders of radius 6 सेंटीमीटर 6 and 12 respectively and their height are 30 सेंटीमीटर and 15 सेंटीमीटर, what will be the ratio of their volume, ठीक है। यहाँ पर जो 2 सिलेंडर है उनका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, और उनकी जो हाइट है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो इनके वॉल्यूम का रेशो बताना है। तो वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr² h, तो यहाँ पर रेडियस r1 ले लिया, ये h1 ले लिया,
और दूसरे सिलेंडर के लिए R2 स्क्वायर और H2 पाई से पाई कट जाएगा। R1 कितना है 6 है, तो 6 गुना 6 H कितना है 30 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे आ जाएगा हमारा 12 गुना 12 और H हमारा 15 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 15 कम 15 15 दूनी 30, तो 2 से काटा ये, तो ये आ गया हमारे पास 1/2। तो जो रेशो होगा वो होगा 1:2 का। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मीन ऑफ x, x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 इज इक्वल टू 15। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। अब यहाँ पर जो टर्म दे रखी हैं वो x वेरिएबल में दे रखी हैं, ठीक है, 5 टर्म हैं और इनका जो मीन है माध्य वो 15 है। हमें बताना है कि स्टार्टिंग के जो 3 नंबर होंगे उनका माध्य या मीन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए मीन कैसे निकालते हैं, इनका सम करके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो x + x + 3 + x + 6 + x + 9 + x + 12, इन सबको डिवाइड किससे करेंगे, 5 टर्म है ये तो 5 से डिवाइड करेंगे और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15 के, क्योंकि मीन हमें दे रखा है 15। तो 1 2 3 4 5x हो गया, तो 5x + 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 12, 18 और 12 हमारे पास 30 हो गए, बटे में 5 बराबर 15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x + 30 इक्वल टू 15 पंजे कितना हो जाएगा, 15 पंजे हो जाएगा हमारा ये 75, ठीक है, ये 75 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5x = 75 - 30 बराबर कितना हो गया, ये हो जाएगा 45। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x = 45, तो x हमारा आ गया 45/5 कैंसिल करके 9, तो x की वैल्यू तो 9 हो गई। तो पहली टर्म तो 9 हो गई, दूसरी हो जाएगी 9 + 3 12, 9 + 6 15, 9 + 9 18, 9 + 12 21। तो हमें बोला है स्टार्टिंग की 3 जो पद हैं उनका माध्य है, तो 9 12 और 15 बटे 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देते कितना आएगा, 12 और 9 21, 21 और 15 ये हो गया हमारा 36 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/3, काटा तो ये आ गया 12। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 32 गेंदें हैं, इन गेंदों को बॉक्स से यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। अब टोटल 32 गेंदें हैं, अब अभाज्य प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो लिख लेते हैं पहले। तो सबसे पहला जो होता है 2 होगा, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29 और एक 31, ठीक है। ये हमारे पास प्राइम नंबर है 1 से 32 के बीच में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 प्राइम नंबर हैं। तो 11 बटे में कुल कितनी है 32, तो 11/32 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें P दे रखा है, Q दे रखा है और R दे रखा है, तो हमें P + Q - R की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, P और Q को ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से R को माइनस कर देंगे। तो देखिए P और Q को अगर मैं ऐड करूँ तो 2x⁴ और x⁴, तो ये हो जाएगा 3x⁴ प्लस ये हो जाएगा हमारा x³ y³ और x³ y³, तो ये हो जाएगा 2x³ y³ प्लस 2y⁴। इसमें से माइनस कर देना है हमें r को, तो 3x4 प्लस 4x³ y³ माइनस 2y4। अब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और प्लस वाले माइनस हो गए, तो ये तो 0 हो जाएगा। 2 में से 4 गए तो माइनस का 2x³ y³ और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 4y4।
ठीक है, ये हो। अगला क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यदि हम त्रिज्या और ऊंचाई की अदला बदली करें तो दोनों सिलेंडरों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि एक सिलेंडर है जिसका रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको लेकर अगर वॉल्यूम निकालूं तो होगा पाई आर, आर हमारा क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच 12। अब हमें क्या करना है, इसका रेडियस और हाइट को इंटरचेंज कर देना। तो पाई तो पाई रहेगा, अब रेडियस हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर, और जो हाइट है वो हो जाएगी 7। तो इसका रेशो निकाल लेते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है, एक 7 कट जाएगा और एक 12 कट जाएगा, तो 7/12। तो जो रेशो होगा वो क्या होगा 7:12 का, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक राशि पर 2 वर्षों में 14% की दर से 2,520 रुपये का कुल साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि क्या है। तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमें दे रखा है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/R/T/100। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो P का P रखेंगे, रेट कितना दे रखा है 14, टाइम कितना है 2 वर्ष का बटे 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट जो है 2520 है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो P जो आएगा वो कितना आएगा 2520 इंटू 100, ये 100 उधर जाके गुना हो जाएगा और ये 14 नीचे आ गया और 2 भी नीचे आ गया। इसको काटते हैं 2 से, तो 1260, ठीक है। इसको 7 से काटा, 7 दूनी 14, तो 7 एकम 7, 5 बजे 7 अट्ठे 56, 0, 2 से काटा ये 90, 90 गुना 100 करेंगे तो प्रिंसिपल जो आएगा वो आएगा हमारा 9000। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अब इसमें बोला है डिवाइड 15x² - x - 12 बाय x+3 इंटू x² - 16। इसको अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से दे रखा 15x² - x - 12 अपॉन में x+3 और x² - 16, तो क्या आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं x² - x और -12 के फैक्टर निकालूं तो फैक्टर क्या आएंगे वो देख लेते हैं। तो इसके अगर मैं फैक्टर निकालूं तो ये हो जाएगा x² स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करूँ तो -4x + 3x - 12, तो x कॉमन ले लिया तो x - 4, 3x - 4, तो इसके फैक्टर हो गए x+3 और x - 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15, इसकी जगह लिख देंगे x+3 और x - 4 डिवाइड x+3 तो है ही, x² - 16 है तो इसको लिख सकते हैं x - 4 और x+4, तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया 15/x + 4, तो ये इसका आंसर होगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी पुट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 0 वैल्यू पुट करूँ तो मेरे पास जो ऊपर आंसर आएगा वो क्या आएगा 15, ये पूरा 0 हो जाएगा, इंटू -12, और नीचे 0 वैल्यू पुट करूँगा तो क्या आएगा 3 इंटू -16। तो इसको कैंसिल करा तो ये कितना आया, ये 5 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, ये हो जाएगा हमारा कितना 4 × 12, 4 × 16, तो ये हो जाएगा 15/4 आ रहा है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। हमने यहाँ पर 0 पुट करके देखा। अब देखिए यहाँ पर 0 पुट करने पर किस में वैल्यू जो है आंसर जो है वो 15/4 आ रहा है। पहले में तो आ ही नहीं सकता, दूसरे में अगर मैं 0 पुट करूँ तो 15/4 आ रहा है, ये तो सही था। ऐसे ही नीचे वाले में पुट करूँ तो 15/-4 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला है यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 8 और 5 है तो इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं। अगला देखते हैं, इसमें बोला है वर्ग का क्षेत्रफल 20, 48 और 52 भुजाओं वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से 30 गुना अधिक है, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ग है मतलब कि स्क्वायर और एक ट्राइंगल है। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो ट्राइंगल के क्षेत्रफल से
30 गुना अधिक है। तो इसकी जो साइड जो दे रखी है वो 20, 48 और 52 है। अगर मैं रेशो निकालूं, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 5, 12 और 13 का। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रहा है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा। तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगा तो सबसे बड़ी साइड तो हाइपोटेन्यूस हो गई, बेस आप दोनों में से किसी को भी ले लीजिए और हाइट भी किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसका जो एरिया होगा वो होता है 1/2, 48 और 20, बेस इंटू हाइट होता है, तो इसको काटा तो ये 20 और 4, तो ये हो जाएगा हमारा 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्राइंगल का एरिया है। अब बोला है कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 30 गुना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, 30 गुना 480 ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊँ तो ए स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 30 गुना 480, तो ए कितना आ जाएगा, इसका करेंगे अगर 308480। तो अगर इसके मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर निकालूँ, इसके फैक्टर निकालूँ, तो मेरे पास बनेगा 3 × 10 × 10 × 48 जो है, इसके तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो उसको मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। 2 से करा 1 2, फिर 2 से करा 6, फिर 2 से करा 3, 3 से करा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो 10 का एक पेयर बन रहा है, 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, 3 का एक बन रहा है। तो जो ए आएगा वो आएगा 3 × 2 × 2 × 10, तो 12 को 10 से करा तो 120 आ गया। तो 120 जो है इस वर्ग की भुजा होगी, ठीक है। अब इसका परिमाप क्या होगा, 4 से गुना कर देते हैं। तो अगर मैं 4 से गुना करूं तो ये आ जाएगा हमारा 480, इसका परिमाप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भिन्न शांत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज नॉन टर्मिनेटिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है और टर्मिनेटिंग क्या होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर 3 को भाग करता हूँ 4 से, ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आंसर जो आएगा 0.75 आएगा, मतलब भाग करने के बाद ये पूरी तरीके से कट रहा है, ठीक है, लास्ट में शेषफल 0 बचेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब कि शांत है। अब यहाँ पर शांत नहीं है बोला है, वो कैसे होगा, अगर मैं किसी जैसे 5 है उसको 3 से भाग करता हूँ तो ये आएगा हमारा 1.666, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा शांत नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होगा। तो पहला जो है 21/28 है, तो इसको अगर मैं 7 से काटूँ, 7 × 21 और 7 चौक 28, तो अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ तो 0.75 आ रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा भाग हो रहा है, तो ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसी 11/25 है, तो इसको भी अगर मैं करूं, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, अगर इसको मैं लिखूं तो ये हो जाएगा 11/5 का स्क्वायर, ये आएगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 44/10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0.44, तो ये भी पूरा भाग हो रहा है, ठीक है। इसी तरह लेकिन अगर मैं 7/18 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये पूरा का पूरा भाग नहीं होगा। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फ्रैक्शन है वो होगा 7/18, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बाय व्हील ऑफ 105 सेंटीमीटर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 मीटर। तो इसमें बोला है कि एक पहिया है जिसकी जो त्रिज्या या रेडियस है वो 105 सेंटीमीटर है, और वो अगर 330 मीटर की दूरी तय करता है तो वो कितने चक्कर में तय करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूँ, ये हमारा व्हील है, इसकी रेडियस 105 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं, तो जो होता है 2πr, तो 2 × 22/7, रेडियस कितना है 105 है, ठीक है। ये हमारा एक चक्कर का आगे के एक चक्कर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसको और सॉल्व करूँगा तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, ठीक है, ये आ गया। तो ये 44 × 15, हम इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक चक्कर का आ गया। अब हमें बोला है 330 मीटर में वो कितने चक्कर लगाएगा, तो 330 मीटर है
तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो इसको हम 100 से गुना करेंगे और भाग कर देंगे जितना एक चक्कर में डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मतलब 44 गुना 15, तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 0, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 4 से काटा तो ये हमारा आ गया कितना 25, 25 दूनी 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर 50 नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें ये नहीं दे रखा है 105 रेडियस है डायमीटर, अगर हम डायमीटर लेंगे तो इसका आंसर 100 आएगा। तो आप ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, अब इस नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू बतानी है, क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 78x3945 डिवाइडेड बाय 11। तो अगर हम इसको 11 से भाग करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये इससे डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि एक नंबर जो है वो छोड़कर हम ऐड करते चलते हैं। जैसे पहला नंबर है हमारा 7, तो अगला हम जोड़ेंगे x, फिर अगला जोड़ेंगे हम 9, अगला जोड़ेंगे हम 5। इनका सम निकाल लेते हैं पहले। तो 7 + x + 9 + 5। अब जो बचे हुए हैं उनका सम भी निकालेंगे। तो बचे हुए कौन कौन से, 8, 3 और 4। बाद में हम इनका डिफरेंस करके देखेंगे, या तो वो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल में आना चाहिए। तो अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा, 7 और 9 16, 16 और 5 21 हो गया। तो 21 जमा x आ रहा है। यहाँ अगर मैं जोड़ूँ तो कितना आएगा, यह आएगा हमारा 15। ठीक है, अब इसका डिफरेंस निकालूँ तो 21 जमा x - 15, तो यहाँ पर कितना आ गया, 6 + x आ रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ कि वो 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 6x की वैल्यू मेरे को 5 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो 11 का मल्टीपल आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला है, एक वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होता है, वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बोला है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। ठीक है, इसका जो पेरीमीटर है 4a इक्वल है इसके सर्कमफ्रेंस के, मतलब कि 2πr के, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि रेशो बताना है आपको स्क्वायर और सर्कल के एरिया का। तो यहाँ अगर मैं थोड़ा सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा 2, तो a/r ये हो जाएगा π/2 आएगा। ठीक है, तो a जो है हमारा पाई हो गया, रेडियस हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो एरिया जो होता है स्क्वायर का वो होता है a²। ठीक है, तो मतलब कि a² और सर्कल का होता है πr²। तो a तो हमारा क्या हो गया, पाई, तो पाई का स्क्वायर हो गया, और पाई से पाई का पाई रहेगा। तो r कितना है यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया। अब एक पाई से एक पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, π/4। तो जो रेशो आएगा 4π/4 का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पेपर 2 के मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 22 और 23 दिसंबर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।